आदाब नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम खास मुलाकात जमशेद मलिक के साथ। इस प्रोग्राम में हर हफ्ते एक शख्सियत के साथ आपके खिदमत में हाजिर होता हूं और आज जो हमारे साथ शख्सियत है, एक खिताई पीर पंचाल की एक ऐसी सियासी शख्सियत जिनका सियासी कैरियर बहुत बड़ा सियासी कैरियर है, मगर पहली बार काबीना में उनको इस बार मिनिस्टर लिया गया। उसके बाद खिता के अंदर लोगों के अंदर बहुत सारी उम्मीदें जागी, क्योंकि जम्मू कश्मीर के अंदर 10 साल से असम्बली इंतखाबात ना हुए और लोगों की मुश्किलात में काफ़ी इजाफा हुआ और उसके बाद 10 साल के बाद जम्मू कश्मीर के अंदर असम्बली इंतखाबात का बिगल बचा और लोगों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। और जो नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से दावे किए गए, वादे किए गए, उन वादों को और दावों को देखते हुए यहाँ की आवाम ने बढ़ चढ़ कर उनको भारी अक्सरियत से भेजा है और अब लोगों की उम्मीदें। इन सब पे बात करेंगे। हमारे साथ काबीना वजीर जावेद राना साहब। राना साहब, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। राना साहब, शुरुआत करेंगे हम आपके सियासी कैरियर से। बड़ा सियासी कैरियर रहा, खास करके आप बॉर्डर बेल्ट से आते हैं, बहुत सारी मुश्किलात आपके लोगों को वहाँ की। इस बार आपको काबीना में बहुत अहम ओहदों से नवाजा गया है। बिल्कुल पहले जल शक्ति पे आते हैं। आपके इलाके से बात करते हैं। बहुत सारे ऐसे इलाके आज भी आपके एरिए में हैं जहाँ लोग आज भी दूर दराज से पानी लाते हैं। उन लोगों को बहुत सारी उम्मीदें हैं। इन उम्मीदों पर कब तक उन लोगों को राहत मिल पाएगी? सर जमशेद जी, मैं आपका मशकूर हूँ कि आपने वक्त निकाला और यहाँ मेरे पास पहुँचे और हालात व वाक़ात पे गुफ्तगू करने का मौका मिला। हकीकत में ये इस वक्त जो सरकार बनी है उमर अब्दुल्ला साहब की क़यादत में, और इसमें जो जल शक्ति, फॉरेस्ट और ट्राइबल अफेयर्स डिपार्टमेंट की ज़िम्मेदारी मुझे सौंपी है जी। और सबसे बड़ा चैलेंज मैं कहूँगा कि जल शक्ति विभाग में हमें देखने को मिल रहा है जी। और जल जीवन मिशन के नाम से एक प्रोग्राम जो है 2019 में शुरू किया गया था, जिनके डीपीआर हमारी पिछली सरकार, जो पॉलिटिकल सरकार थी, उसके टाइम बने जी। और फिर 5 अगस्त 2019 के बाद जो है वो गवर्नर रूल और प्रेसिडेंशियल रूल में ये प्रोजेक्ट बने। लेकिन देखने को ये मिल रहा है, अब जब डिपार्टमेंट को मैं देख रहा हूँ, एक तो हमारे पूरे एरियाज़ इसमें कवर नहीं है जी। बहुत से एरियाज़ जो हमारा डीपीआर है उससे बाहर हैं, और दूसरा ये देखने को मिल रहा है कि हमारी स्कीमें जो हैं वो अभी 90% मुकम्मल नहीं हुई हैं जल जीवन मिशन की। जब 2019 को ये प्रोग्राम शुरू हुआ है और आज 2024 है और 2024 दिसंबर तक इसको फाइनल होना था, क्योंकि मैंने डिपार्टमेंट का डिटेल में जायज़ा लिया है। डिस्कशन मेरी कश्मीर में भी थी और जम्मू में भी मेरी मीटिंग्स हुई हैं और पूरा जल शक्ति विभाग जो है जम्मू कश्मीर यूटी का, उनके साथ मेरी एक डिटेल में मीटिंग्स हुई हैं और अब हम इस नतीजे पे पहुँचे हैं कि इंशाअल्लाह ताला जो इस वक्त हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हो चुका है उसको हम 2 महीने में इंशाअल्लाह इस्तेमाल में लाएंगे। मैंने देखा है कि बोर से बोरवेल निकाले गए हैं, मशीनरी की वजह से रुके हुए हैं, कहीं दूसरी वजूहात की वजह से रुके हुए हैं, और जिनको हम कंप्लीट कर सकते हैं इस 2 महीने के अरसे में। तो मैंने डिपार्टमेंट को इंस्ट्रक्शन दे दी है कि वो इसको वार फुटिंग बेस पे इसको मुकम्मल करें और टारगेटेड टाइम में, टाइमलाइन में इसको मुकम्मल करें। और जो एरियाज़ हमारे रह गए हैं, जैसे आज मैं रजौरी का 2 दिन से मेरा रजौरी डिस्ट्रिक्ट का टूर था, सुंदरबनी, कालाकोट और थाना मंडी, और आज मैं अभी कोंट्रक्का से वापस आ रहा हूँ। तो मैंने देखा है कि काफ़ी एरियाज़ हमारे पंचायतें रह गई हैं जो इन डीपीआर में नहीं है। तो मैंने ये इंस्ट्रक्शन दे दी है कि एक रिवाइज डीपीआर बनेगा और उसके लिए हम इंशाल्लाह जो एरिया रह गए हैं उन पे भी काम शुरू होगा। और ये जो हमारा मिशन है हर घर नल और जल, इसको हम इंशाल्लाह मार्च तक कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। मार्च तक इसको कंप्लीट करने की ज़रूर कोशिश की जाएगी। इसमें एक चीज़ और देखी जा रही है, जैसे हर घर में नल से जल पहुंचाने की आप स्कीम की बात कर रहे हैं, कई जगह से ऐसी शिकायतें अभी भी मिल रही हैं कि डीपीआर के, जहां डीपीआर बनाई गई उसके भी कोई अलग जाके बनाया गया। पिछले दौर में कुछ लोगों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए इस तरह के काम किए गए। इन लोगों पर वो कदम उठाए जाएंगे जिन लोगों ने देखिए हमारे पास बहुत से क्वार्टर से डिफरेंट किस्म की शिकायत हमें वसूल हुई हैं जी।
मैंने जो ये शॉर्ट असम्बली सेशन कश्मीर में चला है उसमें मैंने हाउस में ये स्टेटमेंट दे दी थी। वहाँ जो हमारे ऑनरेबल एमएलए हजरात ने भी ये इंकशाफ किया था कि यहाँ कुछ सेक्टर में जो है वो एम्बेजलमेंट हुई है और एप्रीहेंशन जाहिर किया था उन्होंने। तो इसमें मैंने ये कहा था कि हम डिटेल इंक्वायरी, मैंने जो हमारे इसमें जो एडिशनल चीफ सेक्रेटरी रैंक के हमारे इसको हेड कर रहे हैं जो शनील काबरा जी हैं, उनको मैंने कन्वे किया था कि आप एक रिपोर्ट्स मंगा लें दोनों प्रोविंस से, जम्मू से भी और कश्मीर से भी, कि जो रिपोर्ट्स हैं अगर ये साबित हो जाती हैं तो हम इस पे डिटेल में एक इंक्वायरी बैठाएंगे और कोई भी गलती जिसने किसी ने की होगी उसको उसकी सज़ा मिलेगी। लेकिन इस वक्त हम सबसे बड़ा चैलेंज हमारा ये है कि अगर किसी ने कोई गलती की है वो तो छूटेगा नहीं जी, वो कभी भी छूटेगा नहीं। लेकिन हमारा फर्स्ट टारगेट है लोगों को पीने का पानी पहुंचाना, एटलीस्ट कम से कम पीने का पानी पहुंचाएं। आप देख लीजिए कि ड्राई स्पेल है, पूरे एरिया में बारिश नहीं हो रही है, पूरे जम्मू कश्मीर यूटी में बारिश नहीं हो रही है और जो हमारे वाटर सोर्सेज थे वो ड्राई हो गए हैं। और इस एक चैलेंज है हमारे सामने, इसको टैकल करने के लिए मैं ये समझूंगा कि हमारी जो पूरी अटेंशन है वो इस पे है और ऐसी रिपोर्ट्स जो अगर हमें मिलती हैं तो उस पर हम ज़रूर कार्रवाई करेंगे। अब दूसरे महकमे पे आप पे लौटते हैं, हम ट्राइबल की बात करते हैं। पीर पंचाल रेंज का एक बड़ी तादाद जो हर बार पहाड़ों का रुख करती है, उन के नाम पे बहुत ज़्यादा सियासत इस खिता के अंदर देखने को मिली। बड़ी बड़ी सरकारी स्कीमों के दावे उनके लिए ज़रूर किए जाते रहे, ज़मीनी सतह पर ऐसे हालात देखने को नहीं मिले। खास करके जो लोग माइग्रेंट होते हैं पहाड़ों की तरफ, दूर दराज इलाकों में, उनके लिए रास्ते में डिस्पेंसरी के क़याम की बात सामने लाई जाती है, ट्राइबल स्कूलों की बात सामने लाई जाती है, लेकिन ज़मीनी सतह पर हर बार हम देखते हैं कि ऐसा कुछ नज़र नहीं आता है। उन लोगों को राहत पहुँचाने के लिए, उनके बच्चों को तालीम दिलाने के लिए क्या? देखिए, मैं समझ गया आपकी बात। देखो, अभी हम इतनी एडवांस स्टेज पे तो गए नहीं कि हम जो माइग्रेटरी लोग हैं उनके साथ भी पूरी व्यवस्था करेंगे, तिब्बी मेडिकल फैसिलिटी देंगे, उनका रहने के लिए रूट्स पे हम उनके लिए सब कुछ करेंगे। लेकिन हमारी सरकारों ने किया है जी। कि आप देख लीजिए कि हमारी पिछली सरकार ने, उमर अब्दुल्ला साहब की के टाइम हमारी सरकार थी, जब एक सीजनल टीचर्स हमने एंगेज किए, जो जब हमारे नोमैड लोग जो हैं ढोकू में जाते थे, उन्हीं के लोगों में से हमारे पढ़े लिखे बच्चे जो थे उनको सीजनल टीचर के तौर पे हम एंगेज करते हैं और बाकायदा तौर पे हमारी स्कूलिंग उन बच्चों की होती है। और इसी तरीके से आप ये भी देख लीजिए कि हम जो रूट्स हैं उन रूट्स पे ट्रांजिट कैंप भी सरकार जो है बना रही है। इस पे हम काफ़ी गंभीरता से सोच रहे हैं। लेकिन एक मैं ये कहूँगा कि इस पे एक ट्राइबल ट्रेडिशन को भी हमने मद्देनज़र रखना है कि ट्राइबल जो हैं मूव करते हैं, एक स्टेज पे उनका पड़ाव होता है, फिर दूसरी स्टेज पे जाते हैं, तो इस ट्रेडिशन को भी बहाल रखना है और उनको फैसिलिटी देने की भी कोशिश करनी है। जैसे हमने सीजनल टीचर का अरेंजमेंट किया था, अब मेडिकल फैसिलिटी भी उनको देने की व्यवस्था इंशाल्लाह बनाएंगे आने वाले टाइम में। और जो पड़ाव हैं उन पे जो ट्रांजिट कैंप्स वगैरह, और उस पर भी हम इंशाल्लाह सोचेंगे। ये हमारे पास डिपार्टमेंट है और इस डिपार्टमेंट को एक नई सूरत देंगे और नई तरीके से जो स्कीमें पब्लिक इंटरेस्ट की हैं उनको लागू करने की कोशिश करेंगे। आप इन हालात को बेहतर जानते हैं क्योंकि आप इसी खिता से हैं और खिता के हालात को आप बेहतर जानते हैं। ट्राइबल की दोबारा बात करता हूँ, एक टाइम ऐसा है जब इनके लिए कुछ गाड़ियों का अरेंज किया गया क्योंकि हर बार इनको भारी नुकसान उठाना पड़ता है। मैंने ये कह दिया, देखिए मैंने ये कह दिया कि गाड़ियाँ हम कितने लोगों को प्रोवाइड कर सकेंगे। एक आदमी का माल मेशी एटलीस्ट, अब भेड़ बकरी हैं, अब भैंसें हैं, घोड़े हैं, तो इतनी मुझे लगता नहीं कि हम इतनी उनको फैसिलिटी प्रोवाइड कर पाएँ। अगर एक आदमी का ही हम एक महीने में उनका माल मेशी को ढोएंगे तो वो भी मुश्किल है। तो एक तो ये रहा, और दूसरा मैंने जो पहले इशारा किया है कि ट्राइबल जो हमारा ट्रेडिशन है वो इससे ख़त्म होता है। बिल्कुल, वो खत्म है। ट्राइबल ट्रेडिशन कायम रहेगा कि ट्राइबल मूव करेगा, माल मेशी के साथ मूव करेगा और एक जगह पड़ाव करेगा, दूसरी जगह पड़ाव करेगा। और दूसरा ये है कि हम अगर ये जो माल मशी हैं इनको हम ट्रक में बंद करेंगे और मूव कर देंगे, और इससे हमें ये भी रिपोर्ट्स मिली हैं कि काफ़ी उनके वो नुकसान भी हुए हैं।
तो लिहाजा ट्राइबल ट्रेडिशन को बहाल करने के लिए ये मूवमेंट बहुत ज़रूरी है। इनकी राहत के लिए क्या रास्ते में ऐसे कुछ बेस कैंप भी सरकार की तरफ से बनाए जाएंगे? बेस कैंप देखिए, इसमें क्योंकि हमारे वो डिपार्टमेंट भी मेरे पास है, जो इसमें हमने सब चीज़ें देखनी है कि क्लाइमेट पे क्या असर हो रहा है और इसमें माहौलियात पे कितना असर हो रहा है। ये सब चीज़ें नज़र रखते हुए मैंने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को भी क्या दिया गया है कि पीर की गली में हमारा जो यहाँ एक जो इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे पास बना हुआ है उसको बेहतर ढंग से तैयार किया जाएगा और बाकी रूट्स पे भी जहाँ जहाँ ज़रूरत पड़ेगी एज़ पर रिक्वायरमेंट हम इंशाल्लाह उस पर सोचेंगे। साहब, फॉरेस्ट की बात पर आते हैं। हमारा इलाका खूबसूरत इलाका है, कुदरती हुस्न से ज़रूर माला माल है, मगर बहुत सारी चीज़ों की अदम दस्तयाबी के कारण आज भी ये बहुत पीछे पिछड़ा हुआ है। फॉरेस्ट की बात करें, फॉरेस्ट को बचाने के लिए, क्योंकि हर बार मौसम देखिए मैं बात आपकी समझ गया हूँ, कट के करता हूँ क्योंकि मुझे भी बहुत दूर जाना है। जी। और रात का समय भी है। देखिए फॉरेस्ट में आज भी मैंने इंस्ट्रक्शन दे दी है कि हम सॉइल कंजर्वेशन वर्क, वाटर प्रिजर्वेशन और इन सब चीज़ों पे फॉरेस्ट को हम लगाएंगे, इको टूरिज़म। और दूसरा सबसे बड़ी बात है कि हमने जो कुदरत का तोहफ़ा हमारे पास है इसको बचाने की मुमकिन कोशिश की जाएगी। और जो इसके बाद मुझे लगता है कि फॉरेस्ट राइट एक्ट पे भी आएंगे। इस पर भी मैंने क्या दिया है कि नए को आने नहीं देना, पराये को जाने नहीं देना, क्योंकि इंक्रोचमेंट नहीं होने देंगे हम, नई कोई इंक्रोचमेंट नहीं होने देंगे। फॉरेस्ट हमें बचाना है। आज माहौलियात देख लीजिए, क्लाइमेटिक ग्लोबल क्लाइमेटिक की सिचुएशन आप देख लीजिए। जंगलात होंगे तो हमें कम मुश्किलात होंगी, तो जंगलात को भी बचाना है। लेकिन जो एक्ट है, फॉरेस्ट राइट एक्ट, बाकायदा तौर पे एक एक्ट पास हुआ है, 2005 में पास हुआ था। जम्मू कश्मीर में ये बेहतर तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं हो पा रहा है और पूरे देश में ये इम्प्लीमेंट हुआ है। और मैं आपको ये आपके चैनल के माध्यम से ये ज़रूर लोगों को ये कहूँगा कि फॉरेस्ट राइट एक्ट अब लेटर एंड स्पिरिट जम्मू कश्मीर में इम्प्लीमेंट होगा। चलो हम इस पे नहीं आप लौटते, क्योंकि आप दूर सफ़र करना, अभी आपको सियासत पे लौटते हैं। पहली बार खिता के अंदर इस बार एक नई सियासत का रंग देखा गया, जहां इससे पहले हम हमेशा देखते हैं गुज्जर पहाड़ी के नाम पर लोगों को तकसीम किया जाता था। पहला मौका होगा कि खिता के अंदर एक ऐसी सियासत हुई है जिसमें गुज्जर और पहाड़ी को तकसीम नहीं किया। देखिए ये मैं पहले भी कहता था, और जब यहाँ लोगों को तकसीम करने की बात कह रहे थे कुछ लोग, कुछ ताकतें जिनका नाम निशान नहीं मिला। आप देख लीजिए, कोई पुंछ पीर पंजाल में देख लीजिए, जो पुंछ से हो, रजौरी से हो, वो लोग जो बड़े बड़े दावे करते थे लोगों को तकसीम करने का, और उनके पीछे मैं उनको कहता था ये गलत ट्रैक पे हैं, इनका गलत नारा है। पीर पंजाल के लोग कभी गलत ट्रैक पे हैं, इनका गलत नारा है। पीर पंजाल के लोग कभी बटेंगे नहीं, कि पंजाब के लोग कभी अपनी इज़्ज़त पे, कभी अपने वकार पे, कभी अपनी इज़्ज़त पे सौदा नहीं करेंगे। पीर पंजाल के लोगों ने ये साबित कर दिया है कि इंसानों को बांटने वाले चाल तुम अपनी हार गए, दिल का है फैसला हम बटकर भी एक हुए। और मैं मुबारक करूंगा पीर पंजाल के लोगों को। और सबसे बड़ी मुबारक कि आज पहली बार पीर पंजाल को 2 कैबिनेट मिनिस्टर मिले हैं, एक डिप्टी चीफ मिनिस्टर और कैबिनेट के रूप में। और ये इसीलिए है कि पीर पंजाल के लोग इकट्ठे रहे, एक प्लेटफार्म पर रहे। पार्लियामेंट के इलेक्शन में भी पीर पंजाल के लोगों ने ज़बरदस्त सबूत दिया सेकुलरिज्म का, एकता का, अखंडता का, भाईचारे का, और असम्बली के इलेक्शन में भी दिया। उसका रिजल्ट उनके सामने है। और हम इंशाल्लाह ताला एज ए मिनिस्टर लोगों की खिदमत के लिए लोगों के दरवाज़ों तक इंशाल्लाह पहुँचेंगे। बेरोज़गारी पर आपने हमेशा सवाल उठाए, चाहे इक़्तिदार में रहें या अपोजिशन में रहें, हमेशा आप बेरोज़गारी पे सवाल उठाते रहे। अब अल्लाह ने आपको एक बड़ा रुतबा दिया है, आपकी तरफ से डेली वेजर के लिए। देखिए बेरोज़गारी का जहाँ तक ताल्लुक है, हमारी पार्टी मंशूर में आपने देखा है कि रोज़गार देने की हमने बात की और वाज़ह तौर पे बात की है जी। उस पर हमारी सरकार सोच रही है। हमारे डेली वेजेस हैं, सीपी वर्कर हैं, हमारे पढ़े लिखे ग्रेजुएट हैं, पोस्ट ग्रेजुएट हैं, हमारे टेक्निकल ट्रेंड लोग हैं, अब एम टेक हैं, बी टेक हैं, ये सब सरकार के सामने है। और आने वाले टाइम में इंशाल्लाह ताला हम वादाबंद हैं कि हम इन सब चीज़ों पे काम करेंगे। और डेली वेजेस का जहाँ तक परमानेंट करने का ताल्लुक है, सीपी वर्कर का है, हमारे मिसिंग लोग हैं जो इसमें काम करते रहे लेकिन ऑनलाइन उनका नाम नहीं हो पाए, हमारे लैंड ओनर्स हैं, ये सब हमारे सामने है। रहबरे ज़रात है, रहबरे खेल है, रहबरे ये सब चीज़ें हमारे सामने हैं। बच्चे लगे हुए हैं, समग्रा में हमारे बच्चे लगे हुए हैं, उनको रेगुलाइज नहीं किया गया है,
उनको होस्ट कर दिया गया था। ये सब चीज़ें हमारे सामने हैं। सबसे बड़ी प्रायोरिटी जो है उमर अब्दुल्ला साहब की सरकार में वो बेरोज़गारी को ख़त्म करने की है और नौजवानों की प्रॉब्लम को तरजीहात पे देखा जाएगा। चलते चलते एक आखिरी सवाल, खिता को पहली बार इतनी बड़ी नुमाइंदगी मिली, कैबिनेट मिनिस्टर, डिप्टी सीएम, तारीख ज़रूर रकम होगी। हम ये मान के चले कि आने वाले 5 सालों में इस खिता की तकदीर भी बदलेगी। इंशाअल्लाह आप देखेंगे कि उमर साहब की क़यादत में जो सरकार बनी है वो एक नया खिता पीर पंजाल आपके सामने इंशाअल्लाह होगा। आपके इलाके का बहुत बड़ा चैलेंजिंग इलाका है, बॉर्डर, कटा हुआ इलाका, ज़मीनी रास्ते की उस इलाके में बहुत ज़्यादा दिक्कतें हैं। बीजी से मेंढर तक के रास्ते की अगर हम बात करें या गिरदोनवा के रास्तों की बात करें, बहुत सारी परेशानियाँ हैं। डिप्टी सीएम राजौरी से डिपार्टमेंट उनके पास, जो हमारे माशाल्लाह डिप्टी सीएम साहब हैं, ग्राउंड से जुड़े हुए हैं और एक सुलझे हुए सियासतदान भी हैं। आरएनबी विभाग उनके पास है। रोड कम्युनिकेशन पे हमने काफ़ी पैसा लगाया था और वो ठीक तरीके से काम नहीं हो पाए। अब हम इंशाल्लाह उनको सबको बेहतर करेंगे और आने वाले टाइम में जब आप मेंढर में आएंगे तो बेहतरीन सड़कें आपको आपके हवाले की जाएंगी। शुक्रिया सर। हमारे साथ काबीना वजीर जावेद अहमद राना साहब, जो खिता पीर पंचाल की एक बड़ी सियासी शख्सियत हैं, जिन पर बहुत सारी उम्मीदें लोगों की। आज के इस प्रोग्राम में इनसे हमने वो हर सवाल पूछा जो इनके साथ जुड़ा हुआ था और इन्होंने जरूर यकीन दिलाया कि जो वादे ये सरकार में आने से पहले इन्होंने किए वो वादे जरूर पूरे किए जाएंगे। राहुल सूदन के साथ मुझे दीजिए इजाजत। आप देखते रहें गुलिस्तान न्यूज़ चैनल। अल्लाह हाफिज़।